अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती नली निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। हम बनाने वाले हैं बीफ नली निहारी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये घर के और बाज़ार के दोनों मसालों से बनाने बताऊँगी, लेकिन मसाले हमने बहुत कम डालने हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालने। उसके बावजूद जो है ना, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी नली निहारी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये नली निहारी हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नलियाँ ले लेंगे। मेरे पास 3 से 4 हैं ये। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये भी बीफ की हैं, ठीक है। अगर आप बीफ की निहारी बना रहे हैं तो बीफ की नलियाँ लीजिएगा, और अगर मटन की बना रहे हैं तो मटन की। तो बस ये बीफ की नलियाँ लेके मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। अब इसको हम अलहदा से पकने के लिए रखेंगे, बहुत सारा पानी डाल के, ठीक है। तो ये 2 तेज़ के पत्ते हैं, ये मैं डाल रही हूँ। 3 जो है ये दालचीनी के स्टिक्स हैं, ये डाली हूँ। बड़ी इलायची डालेंगे हम 2 अदद, सही है। इन सब चीज़ों को डालेंगे और बादियान का फूल। अब इसमें हमने डाल दी है हल्दी 1 टीस्पून भर के, और नमक लेंगे वो भी 1 टीस्पून। और पानी में हमने से फुल भर लेना है कि ये अच्छे तरीके से जो है ना इसकी यखनी बन के तैयार हो, और इसका जो है ना सारा फ्लेवर जो है ना, सारा जूस जो है वो इस पानी में आ जाए, जो कि हम निहारी में यूज़ करेंगे। तो बस हम ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। पहले एक आंच पर जोश देंगे, उसके बाद जो है आंच को स्लो करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। बड़ी सी देगची लेके उसमें मैं 1 पाव के करीब जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हड्डियाँ भी ज़्यादा हैं नलियाँ, और गोश्त जो है वो भी ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है बोन का गोश्त जो निहारी में यूज़ होता है। और प्याज मैंने ली है 2 लार्ज साइज़ की, इसको बारीक काट लिया है। इसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। हमें इसे पूरा गोल्डन फ्राई करना है। बीफ को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और देखें बड़े बड़े पीसेस हैं, इन्हें हमें छोटा नहीं करना है। निहारी में हमेशा आप लोग बड़े बड़े पीस यूज़ किया करें, हमें इतना ज़्यादा पकाना होता है कि खुद ही टूट जाता है सारा गोश्त। तो ये हमने धो लिया है, और अच्छा मैं थोड़ी सी प्याज निकाल ली हूँ फ्राई की हुई, आखिर में गार्निशिंग के लिए जब हम सर्व करेंगे तो उस वक्त हमें ये काम आएगी प्याज, ठीक है। बाकी अब हम क्या करेंगे, प्याज उसी में रहने देंगे, और सारा जो गोश्त है ना निहारी का वो हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। बस उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट लिया मैंने 3 खाने के चम्मच भर के। किसी भी लाल मिर्च पाउडर लेंगे 3 खाने का चम्मच, और हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे 2.5 खाने के चम्मच। नमक लेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसमें इतना पानी डालना है कि हमें गोश्त को पकाने के लिए रखना है, ठीक है। तो हमें इसमें इतना पानी डालना है कि कवर करके रख दें 2-3 घंटे के लिए, जब तक कि गोश्त पक नहीं जाता, तब तक कि हम इसे पकाएंगे। तो पानी मैंने यहाँ लिया था तकरीबन 3.5 गिलास। तो वो डाल के मैं इसको एक जोश देने के बाद स्लो आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके, ठीक है। अच्छा, गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं पका है। अभी भी देखें इसमें काफ़ी पानी बाकी है, काफ़ी हद तक अभी ये पक चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हम डालेंगे निहारी मसाला। अच्छा, निहारी मसाला हम लोग समझते हैं कि ये हमने डाल दिया है तो बस हमारी जो है निहारी इसी से जो है स्पाइसी भी हो जाएगी और टेस्टी भी इसी से बनेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो डब्बे के मसाले होते हैं, या हम होममेड जो बिरयानी मसाला या फिर निहारी मसाला, पाया मसाला बनाते हैं, तो ये जो है ना ये सिर्फ खुशबू और फ्लेवर के लिए होते हैं, इससे स्पाइसी नहीं होता। स्पाइसी के लिए हमें लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है निहारी मसाला। निहारी मसाला आपको मज़ीद घर में बनाकर डालने की ज़रूरत नहीं है, वही घर के आप मसाले डालें। उसके बाद जो भी आप बाज़ार का यूज़ करते हैं वो डाल दें। वो मैंने तकरीबन डाला है 3 खाने के चम्मच भर के, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। आधा कप मैंने गंदम का आटा लिया है और उसमें पानी डाला है, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी है, ठीक है। इसका हम बैटर बना के ना अच्छे तरीके से इसको फेंट लें, इसमें लम्स ना रह जाए, तो बना के रख लें। अब ये मैं बताऊँगी इसका क्या करना है।
तो अब मैंने चेक किया है तो निहारी का गोश्त जो है ना कंप्लीट पक गया है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बाकी ये जो है हम मज़ीद अभी आगे किसका जो प्रोसीजर करेंगे तो ये उसमें भी पकेगा। ठीक है, बस हम इसको अच्छे से भून लेंगे कि रोगन आ जाए। अब मैंने इसको तेज़ आंच पर भूनना है जब तक इसका अच्छे से रोगन निकल के ना आ जाए निहारी का। वो जो नलियों की यखनी बना के रखी हुई थी उसको हम छान लेंगे और हड्डियों को अलग करके रख लेंगे, वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, उसे आप बस जब डिश आउट कर रहे होते हैं ना निहारी तो उसी में आप नलियों को अलग से रख दें। और ये मैंने जो है सारी यखनी छान के इसमें निहारी में शामिल कर दिया और ये देखिए हड्डियाँ मैंने सारी सेपरेट करके रख ली हैं। अच्छा, नलियों की जो है यखनी डालने के बाद हम इसे थोड़ा पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, और जब तक ये पकेगा ना तो हम ऊपर से क्या करेंगे कि सारा रोगन उतार लेंगे। सारा तो नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी उतार लें तो बहुत है, बाकी आप इसी में ही रहने दें। तो ये देखें मैं इस तरीके से ना मैंने आधी प्याली जो है रोगन उतार ली है। ये जब आप सर्व करेंगे ना तो उस वक्त आप डिश में डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम आटा या कॉर्नफ्लोर जो भी आप यूज़ करते हैं निहारी में डालेंगे ना तो ये रोगन एकदम से ग़ायब हो जाएगा। तो वो जो हमने आटे का मिक्सचर तैयार करके रखा था ना बैटर, वो मैं ऐसे ऐसे डालती जा रही हूँ और चम्मच चलाती जा रही हूँ। और चूल्हा हमारा मीडियम आंच पर ही है, हमें आंच को तेज़ नहीं करना है, मीडियम रखना है। तो देखिए ये मैं चम्मच चलाती गई ना सारा रोगन गायब हो गया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, रोगन आहिस्ता आहिस्ता स्लो आंच पे जब आप निहारी को छोड़ देंगी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको कवर करके तो रोगन सारा वापस आ जाएगा। अब इसमें डालने पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून। लेकिन फिर भी आपने अगर डिश में रोगन डालना है तो वो जो हमने रोगन उतार के रखा है वो आप डिश में डाल सकते हैं। तो देखा आपने 15 से 20 मिनट के बाद जब हम कवर हटाते हैं तो स्लो आंच पे सारा रोगन वापस आ गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे नलियाँ डाल के। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने हमारी ज़बरदस्त सी नली निहारी जो है ना वो बन के रेडी हो गई है। देखने में कितनी ज़बरदस्त, कितनी यम्मी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो बस सोचना क्या है, आज ही खाने में नली निहारी बनाएं और सबसे तारीफ़ें हासिल करें। अच्छा, उम्मीद है आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।